अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी श्रीमान पूनम चंद्र जी लोहाड़िया एवं माता जी श्रीमती चंद्रप्रभा देवी लोहाड़िया, अजमेर की पुण्य स्मृति में श्री वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, ऋषभायतन आध्यात्म धाम अजमेर राजस्थान, श्री नरेश लोहाड़िया जी दिल्ली। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग समारी के। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छेड़ाला नामक ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर रचना, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की हमारी यहाँ चर्चा चल रही थी। कैसे होते हैं ज्ञानी जीव, कैसा होता है ज्ञानियों का जीवन। कल हमने यहाँ 10वें 11वें छंद के आधार पर यह बात देखी थी कि भाई जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव होते हैं, उन सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के 25 दोष नहीं होते। 8 अंग होते हैं सम्यक दृष्टियों के जीवन में, 25 दोषों से रहित होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव। वे कौन से अंग हैं और किस प्रकार वे निर्दोष हैं, क्या आप बतला सकते हैं? कौन कौन से दोषों से रहित होते हैं सम्यक दृष्टि? 8 प्रकार के मद नहीं होते और 3 प्रकार की मूढ़ता नहीं होती, 6 अनायतन नहीं होते और शंका आदि 8 दोष भी नहीं होते। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के 8 गुण होते हैं। वो कौन से गुण हैं? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में ये 8 अंग होते हैं। कल हमने आपको 8 अंगों के संदर्भ में कहा था, ये 8 अंग इतने सुंदर होते हैं कि प्रत्येक ज्ञानी जीव के जीवन में दिखाई देते हैं। और दोषों और गुणों दोनों को ही जान लेना चाहिए। यह बात कही कि जब तक तुम दोषों को जानोगे नहीं, तब तक दोषों को छोड़ोगे कैसे? और जब तक तुम गुणों को जानोगे नहीं, तब तक तुम गुणों को छोड़ोगे कैसे, ग्रहण कैसे करोगे? माने गुणों को ग्रहण करने के लिए जानना, दोषों को छोड़ने के लिए जानना। इस तरह गुण और दोष दोनों ही जानने योग्य हैं। देखिए, आप इतनी बात कहने के उपरांत यहाँ निशंकित आदि 8 अंगों की बात कहना प्रारंभ करने लगे कि ये निशंकित आदि 8 अंग कौन से हैं। मैं बतलाता हूँ आपको। ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की लाइफ स्टाइल किस प्रकार की है, ज्ञानी जीव का जीवन किस प्रकार का होता है। ये जो निशंकित आदि 8 अंग हैं, ये अंग किसके होते हैं? सम्यक दृष्टि के। हाँ भाई, सम्यक दृष्टि के ही कहे हैं। सुनो, मैं एक अलग हटके बात कहता हूँ। कभी कभी अलग तरह से चिंतन करता हूँ, अलग तरह से सोचता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये निशंकित आदि 8 अंग सम्यक दृष्टि के तो होते ही हैं क्या? लेकिन जब तक किसी मिथ्या दृष्टि के जीवन में ये निशंकित आदि 8 अंग ना हो, तब तक वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र भी नहीं होता। क्या कह रहा हूं मैं? वापस ध्यान देना। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के 8 अंग होते हैं ना। नाम जिन लोगों को याद नहीं है, वे नाम याद करने का प्रयत्न करें। कौन कौन से नाम है? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। 4 हैं ये। 4 याद करना बेटा, छोटे बच्चे हैं। निशंकित बोलो। निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि। बराबर, 4 हो गए।
अभी इन 4 की बात करेंगे, धीरे धीरे याद करो, मुझे मालूम है अचानक एकदम याद नहीं होते हैं, यद्यपि 2-3 दिन से कह रहा हूं नाम याद करने के लिए। निशंकित, सम्यक दृष्टि के, मिथ्या दृष्टि की बात तो सम्यक दृष्टियों की है, बात तो ज्ञानी के जीवन की है, लेकिन जिस अज्ञानी के जीवन में व्यवहारिक भूमिका में अभी निशंकितपना नहीं हो, निशंकित माने शंका नहीं करना, तब तक वो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पात्र नहीं होता। सम्यक दर्शन माने मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, सम्यक दर्शन माने अतीन्द्रिय आनंद, सम्यक दर्शन माने सिद्धों का लघु नंदन, सम्यक दर्शन माने मोक्ष के मार्ग की शुरुआत हो गई है। वो सम्यक दर्शन कैसे होगा वो जीवन में? निशंकित पना चाहिए। देखिए हम यहाँ इस निशंकित आदि अंगों संबंधी लाइन पढ़ते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे इन अंगों के संदर्भ में आपसे। बहुत सुंदर लाइनें हैं, मन तो ऐसा करता है कि कुछ दिनों तक इन्हीं 2-4 लाइनों पर रुके रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं करेंगे। जिन वच में शंका न धार वृष भव सुख वांछा भाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे तत्व कुतत्व पिछाने। निज गुण अरु पर अवगुण डाके वाणिज धर्म बढ़ावे, कामाधिक कर वृषते चिगते निज पर को सुदृढ़ावे। आगे की भी 2 लाइनें बोल लें क्या? धर्मी सौ गो बच्च प्रीति सम कर निज धर्म निपावे, इन गुण ते विपरीत दोष वसु तिन को सतत खिपावे। क्या कह रहे हैं? लाइन कहां से शुरू हुई? सिर्फ शब्दों को देखें। जिन वच में शंका न धार, निशंकित, निशंकित, शंका नहीं करना। कैसी शंका नहीं करना? जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना कि साहब जिनेंद्र भगवान के वचन मिलेंगे कहाँ, ये तो बताओ। कि जिनेंद्र भगवान के वचन वो कहलाती है जिन वाणी। वाणी माने वचन, जिन मतलब जिनेंद्र देव, ये जिन वाणी है ना, जिन वाणी मतलब ये भगवान की वाणी है, ये भगवान के शब्द हैं। ये जो बात आपको बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम इस गलत फहमी में मत रहना कि हम संजीव गोधा को सुन रहे हैं, ये जिन वाणी सुन रहे हैं। ये बात हमारे घर की नहीं है, हम तो ठीक उसी पोस्टमैन के समान हैं जो घर चिट्ठी लेकर के आया है। ऐसे उदाहरण पुराने लोग सुनते हैं, पुराने समय से चलते आ रहे हैं, नए लोगों ने नहीं सुना होगा। पुराने समय में पोस्टमैन जब घर आता था, चिट्ठी लेकर के, डाकिया आता था, पोस्ट कार्ड होता था। आजकल तो पोस्ट कार्ड के जमाने ही नहीं है, अंतर्देशीय हुआ करता था, ऐसी चिट्ठियां आती थी। और घर के बड़े बुजुर्ग यदि पढ़ना नहीं जानते थे तो वे उस पोस्टमैन को ही कह देते थे कि बाबूजी आप ही पढ़ करके बाँच दो, आप ही बाँच के सुना दो कि इसमें क्या लिखा है। और वो पोस्टमैन उस चिट्ठी को पढ़ करके सुना दिया करता था। जो भी बातें उस चिट्ठी में लिखी होती थी वे बातें पोस्टमैन द्वारा कही हुई नहीं होती थी, वे बातें उनके द्वारा कही हुई लिखी हुई होती थी जिनके यहाँ से चिट्ठी आई है। कोई उस पोस्टमैन की बात को सुनकर यदि उसमें खराब बातें लिखी हुई हो तो पोस्टमैन को बुरा भला कहने लग जाए, भाई इसमें पोस्टमैन की क्या गलती है। कोई उसमें लिखी हुई प्रशंसक बातों को सुनकर पोस्टमैन को उपहार देने लगे तो भाई इसमें पोस्टमैन का कुछ नहीं है। ऐसे ही हम यह कह रहे हैं कि ये आपके नाम चिट्ठी आई है सर्वज्ञ परमात्मा की। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। कहां से? विदेश क्षेत्र से आई है, सीमंदर भगवान की आई है। कल वर्धमान स्वामी का जन्म हो गया था, साक्षात वीर का संदेश आया है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी गुरु गौतम स्वामी के माध्यम से होती हुई, आचार्यों के माध्यम से चलती हुई परंपरा से हम तक चली आई है। और ये जो वाणी हम तक चली आई है, ये जो बात हम तक चली आई है, यह बात हमारी नहीं है। हम तो सिर्फ चिट्ठी पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, पढ़ करके सुना रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? शंका नहीं करना। अरे ये जो बोलता है हमें इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा, ये जो लड़का बोल रहा है हमें इसकी बात पे भरोसा नहीं है। लेकिन भाई यदि यह बात इसके घर की हो,
इसके मन की हो, इसके चित्त की हो, इसके अभिप्राय की हो, इसकी मनगढ़ंत हो तो जरूर शंका करना, लेकिन ये तो जिनवाणी की बात है तो शंका करने योग्य नहीं है। भरोसा करना, ये जिनवाणी पर भरोसा कितना जरूरी है। आजकल के बालकों को, आजकल के युवा साथियों को जब हम विश्वास पर बात मानने की कहते हैं तो उनका चित्त स्वीकार नहीं करता। वो कहते हैं तर्क की कसौटी पर बात कस करके दिखाओ, लॉजिकली बात करो। हर व्यक्ति को लॉजिक चाहिए, हर व्यक्ति को यह चाहिए साइंटिफिक तरीके से सिद्ध करके बतलाओ, प्रूफ करके बतलाओ। उसके बिना हम नहीं स्वीकार करेंगे भाई, क्योंकि पता नहीं साइंस के ऊपर इतना भरोसा है जितना जिनेंद्र देव पर नहीं है, जितना वीतरागी संतों पर नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा हमारे को वैज्ञानिकों पर हो गया है। आज यदि हम आपको ये बात कहते हैं या जिनवाणी ये बात कहती है कि रात्रि भोजन मत करो, रात्रि भोजन करना ठीक नहीं है, इसमें बहुत हिंसा होती है, तो बात स्वीकार नहीं करता है। शास्त्रों की बातें, शास्त्रों की बातें हैं। और कल यदि न्यूज़पेपर में ये बात छप जाए और वो कहे कि भाई रात्रि भोजन करने वाले से, रात्रि भोजन करने से कोरोना ज्यादा इफेक्टिव होता है, आप देखो कितने लोग करेंगे। बोलो, कोरोना उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है जो रात्रि में भोजन करते हैं। तो फिर देखो कितने व्हाट्सएप पर घूमेगा वो मैसेज, न्यूज़पेपर की कटिंग जगह जगह पहुंचेगी, देखो न्यूज़पेपर में छपा है, देखो न्यूज़पेपर में छपा है। माने वो न्यूज़पेपर की बात को भगवान से ज्यादा भरोसे वाली मानते हैं। आप देखिए, एक थोड़े समय पहले किसी एक एक्टर का एक वो आया था वीडियो, किसका था? अक्षय कुमार का। मैं दिन में भोजन करता हूं, मैं रात्रि भोजन नहीं करता, या रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, या दिन में ही भोजन करना चाहिए। और दुनिया ने कितनी तारीफ करी, सारे जैनियों ने जो जो दिन में भोजन करते थे, मानो उनका हृदय ऐसा खुल गया कि क्या गजब हो गया भाई, क्या गजब की बात कही है भाई। अक्षय कुमार बोला ना, अक्षय कुमार भी कह रहा है भाई साहब दिन में खाना चाहिए। बोलो, अब तो दिन में खाएंगे ना। बोलो, अक्षय कुमार किस किसका फेवरेट हीरो है? विराट कोहली का था ना, शाकाहारी। बोलो, विराट कोहली ने कह दिया कि मैं शाकाहारी हूँ। विराट कोहली और अनुष्का वो दोनों शाकाहारी हैं, तो लोगों को ऐसा पेपर में आया, आज न्यूज पेपर में। नहीं, तो अनुष्का पहले से, उसने अभी छोड़ा है। तो उसने अभी छोड़ा है, विराट कोहली ने अभी छोड़ा है, उसने शाकाहारी बन गया वो। तो लोगों को कैसा लगता है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे भाई साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमारे वीतरागी संत, हमारे दिगंबर संत, हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य, उनकी इतनी भी कीमत नहीं है? भगवान साक्षात, तीन लोक के नाथ, एक तरफ तो भगवान हमारे को ये कह रहे हैं, हम उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ इनकी बात मानने को हम तैयार हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आज यदि जिन लोगों का नाम लेकर आप ये कह रहे हो कि उन्होंने दिन में भोजन करने की कही है, कल वो किसी शराब का ऐड करते हैं मान लीजिए, तो फिर आप क्या करेंगे? बोलो, वो सिगरेट का ऐड करते हैं, बोलो क्या करेंगे? मानेंगे उनकी बात को? भाई वो हमारे आदर्श नहीं है। हमारा जैन धर्म उनके भरोसे नहीं चलता है, हमारी श्रद्धा के विषय वो नहीं है। हमें इन बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। आज साइंटिस्ट यदि किसी भी बात को प्रूव कर देते हैं तो हमें उन पर ज्यादा भरोसा होता है। जैसे देखिए, पेड़ पौधों में जीवन है, वनस्पति होती है, ट्री, पेड़ पौधे छोटे छोटे से, उनमें जीव है, उनमें जीवन है। वनस्पति कायिक जीव होते हैं, एकेंद्रीय जीव होते हैं, और दुनिया इस बात को नहीं मानती थी। जैन आचार्यों ने लिखा है, हजारों वर्षों पहले लिखा है, और अभी लगभग 70-80 वर्ष पहले जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने ये प्रूव किया कि वनस्पति में जीवन है, और इस बात को प्रूव करने के बेस पर उनको नोबेल पुरस्कार मिला। जगदीश चंद्र बोस को, बसु, इंग्लिश में बोस कहते हैं उनको, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बसु। तो वो उनको नोबेल पुरस्कार मिला, किस बात पर? कि उन्होंने ये सिद्ध किया वनस्पति में जीवन है। इस भरोसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक वैज्ञानिक ने वनस्पति में जीवन प्रूव करके दिखा दिया तो उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल गया, और हमारे वीतरागी संत हजारों वर्षों से, जिस जमाने में साइंस डेवलप नहीं थी, जिस जमाने में साइंटिस्ट कुछ नहीं थे, जिस जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस जमाने में आखिर उन्होंने कौन से ज्ञान से ये बातें लिखी कि वनस्पति में जीवन है? बिना छने पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव हैं, बिना छने पानी की एक बूंद में, ये लिखा हमारे आचार्यों ने। और आज वैज्ञानिकों ने गिन करके बतला दिए 36,450।
ये तो पुरानी खबर है बहुत, हम जब बचपन में 30 साल पहले की खबर है, कम से कम 30-35 साल पहले की। 36,450 जीव बिना चने पानी की एक बूंद में गिन करके वैज्ञानिकों ने बतलाए हैं। हमें वैज्ञानिकों की बात को मानना है। अरे भाई क्या दम है, शंका नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं जिस तरह से एक बालक को अपने माँ के द्वारा कहे गए वचनों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि माँ उस बालक का अहित नहीं चाहती है, बुरा नहीं चाहती है, ठीक उसी प्रकार यह जिनवाणी हमारी माँ है। हमारे को जिनवाणी माँ के वचनों पर श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। ये वचन जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए हैं, जिनवाणी माँ के माध्यम से हमारे को सुनने को मिल रहे हैं। जिन वच में शंका न धार, पुरातत्व की महिमा आती है, उनकी महिमा आती है, हमारे को शिलालेखों की महिमा आती है। आप जानते हैं शिलालेख क्या होते हैं? मैं शिलालेखों को नकार नहीं रहा हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पुराने प्राचीन शिलालेखों में भी हमारे जैन परंपरा की उन्नति के लिए बहुत सारी बातें और उसकी प्रशंसाजनक बहुत सारी बातें मिलती है। मुझे तो यह कहते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि हमारे इस देश का नाम जो भारत है, भारतवर्ष, ये भरत चक्रवर्ती के नाम पर तो है, ये तो हम सब जानते हैं, हम सब बोलते हैं। और आपको एक और गजब की बात बतला दूं, आपको मालूम है केबीसी के इतिहास में कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन जो खिलाते हैं, उनके इतिहास में पहली बार एक ऐसी घटना घटी कि इस देश का नाम भारत कैसे पड़ा। 4 ऑप्शन दिए गए और उन 4 ऑप्शंस में उसने गलत ऑप्शन को सही सिद्ध कर दिया। भरत चक्रवर्ती का नाम नहीं लेकर के शायद दुष्यंत पुत्र भरत या जो दूसरे भरत हैं उनके नाम पर देश के नाम को भारत करने वाला जवाब उसने वहां सही किया। पहली बार ऐसा हुआ, खेल तो खत्म हो गया, लोगों ने टीवी पर देखा। जब इस बात की खबर लगी तो हमारे विद्वान हैं प्रोफेसर वीर सागर जी, कल परसों भी मैंने उनका नाम लिया था, उनको जब इस बात की पता लगी तो उन्होंने प्राचीन आगमों के, हिंदुओं के, जैनियों के, सबके प्रमाण निकाल करके ये सब प्रस्तुत किए और सोनी टीवी वालों के पास में भिजवाए और सोनी टीवी वालों के पास में गए। उसके बाद में जब केबीसी दोबारा शुरू हुआ कौन बनेगा करोड़पति, तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, अमिताभ बच्चन ने भरे मंच पर कौन बनेगा करोड़पति से इस बात को स्वीकार किया कि इस देश का नाम भारत ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा है। ये पहली बार ऐसा हुआ। बोलो, शिलालेखों में ऐसा। खैर ये तो हमारे पास में आगम के प्रमाण हैं, शास्त्रों के प्रमाण हैं, उनके आधार पर हम बात कहते हैं। मैं शिलालेखों की बात कर रहा था। सबसे प्राचीन शिलालेख मिलते हैं हाथी गुफा अभिलेख, सम्राट खारवेल द्वारा लिखवाए गए। ईसा पूर्व माने ईसा के भी लगभग 200-300 वर्ष पुरानी घटना, पहले की घटना, उससे भी पहले की, ईसा मसीह से भी पहले की। सन 2020 चल रहा है ना, जब ये सन शुरू नहीं हुए थे, इसके 200-300 वर्ष पहले की बात कह रहा हूं, 200 वर्ष पहले की। उस समय सम्राट खारवेल द्वारा ये लिखवाए गए हाथी गुफा नाम का एक अभिलेख, और उसमें हमारे देश का नाम भारतवर्ष ऐसा वहां लिखा हुआ मिला। ये वो अभिलेख है जिसमें सबसे पहले नमो अरिहंताणम और नमो सिद्धाणम का उल्लेख मिलता है। वो लेख हैं सम्राट के द्वारा लिखवाए गए थे। मुझे ये कहना है कि भाई इन शिलालेखों की भी इतनी कीमत नहीं है, क्योंकि वे शिलालेख किसी राजा के द्वारा लिखवाए जाते हैं, अपनी प्रशंसा में लिखवाए जाते हैं, उसमें अपने राज्यकाल का वर्णन है पूरा उस शिलालेख में। किसी कारीगरों के द्वारा लिखे जाते हैं, लिखवाता है राजा, लिखते हैं कारीगर, कर्मचारी लोग, और कहीं से जमीन में खुदा हुआ कोई पत्थर निकला और हमें उसकी बात पर इतना भरोसा हो गया कि वो हमारे लिए जिनवाणी से बढ़कर हो गया। भाई जिनेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा करो, जिनवाणी पर श्रद्धा करो। सिर्फ एक श्रद्धा ही ऐसी है जिस श्रद्धा के दम पर ये अपात्र जीव भी पात्र बन जाता है। भरोसा और विश्वास ऐसी चीज है, विश्वास ही तो है जो पत्थर की मूर्ति को भगवान कहकर के पुकार रहा है। आप बतलाइए, विश्वास नहीं हो तो पत्थर है और विश्वास हो तो भगवान है। बिना विश्वास के क्या है? आपका भरोसा ही तो है जो आपने उस धातु की प्रतिमा को भगवान कह दिया, वो पत्थर के शिलाखंड को आपने भगवान कह करके पुकारा, ये विश्वास ही तो है, और क्या है? विश्वास बड़ी चीज है। श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है। इस श्रद्धान अंग में माने निशंकित नामक अंग में प्रसिद्ध हुए अंजन चोर। आ गया बच्चा छोटा, एक अंजन नाम का एक चोर वो प्रसिद्ध हुआ है निशंकित नाम के अंग में।
कहानी सुनेंगे आप लोग? अंजन चोर की कहानी है? कौन था अंजन चोर? क्या था वो? चोरी करता था, उसका नाम अंजन चोर कैसे पड़ गया? क्या वो सच में चोर था? क्या वो सच में बदमाश था? सच में वो बहुत पापी था? आज भी हम लोग अंजन चोर, अंजन चोर, अंजन चोर कह करके पुकारते हैं। अंजन से की है अकामी। अंजन चोर की कहानी सुना रहा हूं। वो चोर नहीं था, वो एक राजा का बेटा था। अंजन नाम का चोर राजा का बेटा था। वो ज्ञानी था। अभी वर्तमान में वो अंजन भगवान है। उसका नाम भी अंजन नहीं था, उसका नाम था ललित कुमार। ललित कुमार नाम था उसका। चोर नहीं था वो राजा का बेटा था। राजा ने के माध्यम से उसके ऊपर कोई इल्जाम लग गया और व्यभिचार का, कुशील का इल्जाम लगा करके उसे नगर से निकाल दिया। और बेटा तो राजा का था। गलत संगति में पड़ गया, जंगल में इधर उधर भटकता हुआ व्यभिचार करने लगा, कुशील सेवन करने लगा, मदिरा पान करने लगा, वैश्या सेवन करने लगा, न मालूम क्या क्या उठपटांग पाप करने लगा। और करते करते वहां जंगल में रहते रहते उसने कोई एक विद्या सीख ली। और उस विद्या के बल पर, उस शक्ति के बल पर, उस सामर्थ्य के बल पर उस अंजन नामक चोर ने, माने ललित नामक चोर ने एक ऐसा अंजन बना लिया। अंजन माने होता है काजल। काजल, काजल आंखों में लगाते हैं। एक काजल बना लिया जिसे आंखों में लगाते ही वो गायब हो जाता था, मिस्टर इंडिया की जैसे। मिस्टर इंडिया घड़ी पहन करके गायब हो जाता था, ऐसे ही वो आंख में काजल लगा करके गायब हो जाता था। फिर क्या था? चोरी करने लगा, खूब काम करने लगा। अब तो कुशल हो गया, वो बहुत चतुर हो गया। उसका नाम ही अंजन चोर पड़ गया। कोई आता है ऐसा, गायब होकर के आता है और सामान अचानक गायब हो जाते हैं, सामान उड़ते हुए नजर आते हैं। कभी कभी ऐसे ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं दिखने लगी नगर में। एक दिन क्या हुआ कि वो अंजन नामक जो ये चोर है, ये जिस स्त्री पर मोहित था, उसने रानी के एक हार को देखा, डायमंड सेट को, और लगा मुझे तो ये हार चाहिए। तो अंजन चोर के आने पर उस लड़की ने ये कहा कि मुझे तो वो रानी का हार चाहिए, बस मैं तो कुछ नहीं जानती। ये बेचारा मोहित था उसके ऊपर। और जैसे ही अंजन चोर ने ये बात सुनी, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, क्या है, मैं तो अंजन चोर अभी आंखों में काजल लगा करके जाऊंगा, गायब हो जाऊंगा और ले आऊंगा, उसमें क्या है, चोरी करके ले आऊंगा मैं, तो किसी को पता भी नहीं लगेगा। उसी रात को, चतुर्दशी की रात्रि थी, और उसी दिन रात को वो तो चला गया, आंख में काजल लगाया। अंधकारमयी रात्रि थी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था, चंद्रमा भी नहीं था आसमान में, बिल्कुल काली रात्रि, और अंधेरे में काजल लगा करके और अदृश्य होकर के चला गया। रानी के महल में पहुंच गया। महल से उसने चुराया क्या? रत्नों का हार चुराया, डायमंड सेट चुराया और चोरी करके वहां से भाग गया। किसी को नहीं दिख रहा था, लेकिन पता है क्या है, वो डायमंड का सेट दिख रहा था। चोर तो नहीं दिखाई दे रहा, क्या चाहिए, चोर तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि चोर तो अमूर्तिक था क्या, और चोर तो अमूर्तिक है, लेकिन जो ले जा रहा है ना, अब वो डायमंड सेट चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। सारे लोग चौकन्ने हो गए, खबर फैल गई, रानी का हार चुरा करके ले जा रहा है कोई व्यक्ति, और वो भागता जा रहा है, हाथ में डायमंड का सेट है, वो जाते जा रहा है, और पुलिस वाले उसी के पीछे आ रहे हैं, सिपाही, क्योंकि हाथ में हार दिख रहा था ना, जिधर जिधर हार दिख रहा है, उधर उधर उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे। उसको भी पता लगा कि भाई ये हार तो मुझे आज पकड़वा देगा, फंसा देगा, ऐसा सोचकर उसने हार को फेंक दिया, और हार को फेंक दिया और दौड़ता दौड़ता एक शमशान में पहुंच गया। वहां शमशान के अंदर एक व्यक्ति एक जगह पर बार बार में पेड़ पर उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, बार बार में ऐसा खेल हो रहा था। दूर से देखा, यानी कर कौन रहा है, ये क्या कर रहा है, ये हो क्या रहा है। जब अंजन चोर से इस प्रकार की बात उसने पूछी, तो वो सोमदत्त नाम का माली था एक, उसने पूरी घटना सुनाई कि मेरे को एक जिनदत्त सेठ है, उन्होंने ये मंत्र दिया है, और मैंने उनसे एक बार ऐसा पूछा था, वो आकाशगामिनी विद्या उनके पास में प्रकट थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा भाई ये मंत्र है, इसका जाप करोगे तो तुमको भी आकाश में उड़ने की सिद्धि प्रकट हो जाएगी, आकाश में उड़ने लग जाओगे तुम भी। ये बात बतलाई, लेकिन मैं बताऊं तो फिर क्या हुआ, दिक्कत क्या है, मंत्र क्या है। तो यार मैं जैसे ही ऊपर जाता हूं ना, छीके पर, पेड़ के ऊपर एक छीका बंधा हुआ था, हाँ, हाफ राउंड इस तरह का, उसमें बैठता हूं, और ये कहा था कि मंत्र बोल करके इसकी रस्सियां काटनी है,
इसकी रस्सियां काटनी है नमो यंताणम बोल करके, नमोकार मंत्र बोल करके, और ये छीका कट जाएगा और नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा और तुम्हें विद्या प्रकट हो जाएगी। घबराहट इस बात की थी कि यदि विद्या प्रकट नहीं हुई तो नीचे तलवारें लगी है, नीचे भाले लगे हुए हैं कई बहुत सारे, यदि ये विद्या नहीं हुई और मैं नीचे गिरा तो बेमौत मारा जाऊंगा। ये घबराहट थी। जिनदत्त सेठ के वचनों पर श्रद्धा भी थी तो ऊपर चढ़ता था कि नहीं नहीं सेठ ने कही ये बात तो सच्ची होगी, और वहां जाकर के बैठता था, मंत्र बोलने की कोशिश करता था और लगता था कि नीचे देखता था कि यार मर नहीं जाऊं, फिर नीचे उतर जाता था, फिर लगता था यार लेकिन सेठ ने कही ये बात तो सच्ची ही कही है, वो भी तो उड़ता है आकाश में, फिर दोबारा ऊपर चला जाता था। ऐसा बार बार में हो रहा था। सारी बात उसने अंजन को बतला दी। अंजन ने कहा अरे हट, मुझे सेठ के वचनों पर भरोसा है, मैं करता हूं। उसने मंत्र बता दिया। अंजन चोर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, और अंजन चोर चढ़ करके बस कुछ नहीं, इतनी दृढ़ता, कहते हैं ना कम में सूरा ते धम में सूरा, जो कर्म में सूरवीर होते हैं वे धर्म में शूरवीर होते हैं। मालूम है, जो बच्चे जितने बदमाश होते हैं वो बच्चे उतने इंटेलिजेंट होते हैं। क्या? क्योंकि जो शैतानी में खुरापात में जिनकी बुद्धि चलती है ना, इसका मतलब उनकी बुद्धि यदि सही दिशा में चले तो वो सही दिशा में काम कर जाएगी। इसलिए ये हीन पुरुषार्थियों का काम नहीं है, ये दमदार लोगों का काम है। ये जैन शासन, ये कमजोर लोगों का काम नहीं है, जो ये लल्लू पंजू लोग नहीं, जो दृढ़ श्रद्धानी हो उनका काम है। देखो आपने बीच में बात आ गई, ये जितने जितने ये गलत काम करने वाले, हैकिंग करने वाले लोग दिखाई देते हैं, ये लोग भी तो सब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। डायरेक्शन गलत है, डायरेक्शन सही होता तो देश की उन्नति में काम करते, और डायरेक्शन गलत है तो दूसरों के अकाउंट से पैसे चुरा रहे हैं। साधारण बुद्धि का काम थोड़ी ना। तो बहुत बुद्धिमान था अंजन चोर, दृढ़ श्रद्धानी था। जिनेंद्र दत्त सेठ के वचनों पर श्रद्धा की, और श्रद्धा करके खट 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 मंत्र बोलता गया और फट 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 काट दिए, और नीचे गिरा धड़ाम से, और गिरने से पहले ही एक देवी ने आकर के उसको झेल लिया। जो भी बोला श्रद्धा थी उसे सेठ के वचनों पर है। अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा उठपटांग कुछ भी बोल करके उसे हो गया हो, श्रद्धा की बात है। प्रथमानुयोग की कहानी है, क्या सच्चाई थी हमें नहीं मालूम, लेकिन समंत भद्राचार्य देव ने निशंकित अंग में प्रसिद्ध होने के लिए अंजन चोर का एग्जाम्पल दिया है। अंजन चोर सेठ वचन प्रमाणम, सेठ के वचन प्रमाण है। जितना मंत्र समझ में आया उतना बोला, मुझे भरोसा है जो सेठ कह रहे हैं तो सच्ची बात है, और इस दृढ़ता के साथ कटा, विद्या प्रकट हो गई। अब देखो गजब की बात, यहां से पलटता है जीवन। भली होनहार होती है तो क्या से क्या हो जाता है। जैसे ही विद्या प्रकट हो गई, उसने कहा तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से, तुम्हारी श्रद्धा के प्रभाव से मैं यहां प्रकट हुई हूं, बोलो तुम्हारी क्या आज्ञा है, तुम्हें कहां चलना है। देखो खोटी होनहार होती तो विद्या प्रकट हो जाने के बाद उल्टे सीधे काम करने के लिए जाता, चोरी का विकल्प नहीं आया उसको। जैसे अंजन काम में ले रहा, क्या जैसे अंजन काम में ले रहा था चोरी करने के लिए, अब तो आकाश में उड़ने लग गया था, अब तो कुछ भी कर सकता था वो। ऐसी विद्या प्रकट हो गई थी कि नहीं, होनहार भली थी, उससे चोरी करने का विकल्प नहीं आया, उसे कुशील व्यभिचार बेईमानी पाप करने का विकल्प नहीं आया, उसे सीधा विकल्प आया कि जिस जिनेंद्र दत्त सेठ के वचनों पर श्रद्धा करके मुझे विद्या प्रकट हुई है, हे देवी हे विद्या, मुझे उस जिनेंद्र दत्त सेठ के पास में ले चलो। वो सेठ उस समय मेरू पर्वत पर स्थित अकृत्रिम जनालयों की वंदना कर रहे थे। विद्या के प्रभाव से, आकाशगामिनी विद्या के प्रभाव से वहीं पहुंच गए, अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन किए, जीवन बदल गया, सोच बदल गई, चिंतन बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया। अरे जिनेंद्र दत्त सेठ से मिले और सेठ से मिलकर के उनसे धर्म धारण करने के लिए निवेदन किया, तत्व चर्चा की, वस्तु स्वरूप को जाना, अपने स्वरूप को जाना, पहचाना, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन किया, और फिर क्या था, उसी भाव में दीक्षा लेकर वे अंजन से निरंजन हो गए, मुक्ति की प्राप्ति कर ली। वे अंजन चोर नहीं है, वो अंजन भगवान है, वे निरंजन हो गए, वे परमात्मा बन गए। शंका नहीं, पहला वचन है भरोसा। तो फिर साहब आपने तो गजब बात कह दी, आप कह रहे हो शंका नहीं, शंका नहीं, हमें तो घबराहट होती है बहुत ज्यादा, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो पूछेंगे नहीं क्या कि सुनो, शंका और जिज्ञासा इन दोनों में फर्क है। नहीं हो सकते। ये पूछ रहे हैं जाति स्मरण ज्ञान के आधार पर क्या क्षायिक सम्यक्त्व हो सकता है क्या?
नहीं हो सकता। कोई औपशमिक मुनिराज है, क्षयोपशमिक मुनिराज है, जाति स्मरण हुआ और जाति स्मरण में बात आई कि मैं पहले समूह चरण में था, तो हो जाएगा? नहीं, साक्षात केवली और श्रुत केवली का पादमूल चाहिए एक क्षयिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। चलिए, हम आपको बात क्या कह रहे थे? शंका नहीं करने की बात कह रहे थे। हम आपको ये कह रहे थे जिनेंद्र भगवान के वचनों पर भरोसा करो। अरे आज कितने लोग दिखाई देते हैं ऐसे छोटे छोटे से बच्चे तर्क करते हैं, किसने देखा स्वर्ग? हम नहीं मानते। किसने देखा नरक? हम नहीं मानते। किसने देखे विदेश क्षेत्र? किसने देखे पंचमेरु? किसने देखा नंदीश्वर? और कभी कभी तो आश्चर्य जब होता है, जब युवा पीढ़ी तो छोड़ो, जब हम पुराने लोगों से बात करते हैं, आप जैसे बुजुर्ग लोगों से बात करते हैं, तो पता है क्या कहते हैं? ऐसे लोग जो रोजाना पूजन कर रहे हैं, और उनसे हम यदि इस प्रकार की बात कह देवे कि सुनो, शिवंदर भगवान का समूह शरण लगाए, युगमंदर बाहु सुबाहु वर्तमान में साक्षात केवली विराजमान है इस धरती पर, तो पता है क्या कहते? क्या बात कर रहे हो? ऐसा कोई हो सकता है क्या? नहीं, तीर्थंकर अभी अभी कहाँ है? तो सब तुम रोज बोल रहे हो विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। क्या विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं रोज बोलते हो, और तुम्हें भरोसा नहीं है कि ये कौन है विद्यमान श्री 20 तीर्थंकर? उस पर भरोसा नहीं है। बेटा ये हिलता है ना, तो ये हिलता है, तो पता है क्या है? हमें नहीं होता भरोसा। तो ये कह रहे हैं भरोसा रखो भाई, जिन वचन है असत्य क्यों बोलेंगे? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। प्रयोजनभूत बातों के संदर्भ में जिन्होंने कभी असत्य नहीं कहा, वे अप्रयोजनभूत बातों के संदर्भ में असत्य क्यों बोलेंगे? ये जिनेंद्र देव के वचन हैं, ये वीतरागियों के वचन हैं। ये वचन कहने वाले जीव राग से रहित हैं। ये वचन कहने वाले जीवों को लोभ लालच नहीं है। ये वचन कहने वाले लोगों को अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, किसी तरह यश प्रतिष्ठा का लालच नहीं है। तो जो बातें जिनेंद्र देव के वचनों में, जिनवाणी में वीतरागी संतों ने कही है, वे सारी बातें सच्ची है, वे सारी बातें भरोसा करने योग्य है। चलिए, प्रश्न है सोते सोते प्रवचन सुनने में पाप लगता है क्या? बोलो क्या करें? यदि आप बिल्कुल अशक्त हैं तो फल परिणामों के हिसाब से लगेगा, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप में सामर्थ्य है, आप प्रमाद के वश लेटे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर दोष तो लगेगा, प्रमाद का दोष लगेगा। इसलिए सीधे बैठ करके जिन वचन सुने, सावधान होकर के जिन वचन सुने। हाँ, शक्ति नहीं है, बहुत थके हुए हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें? घर में बैठे हुए हैं और टीवी पर चल रहा है, कोई काम कर रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं। फिर मैं ये कहूंगा कि नहीं करने की तुलना में करना बेटर है। भाई 3 चीजें हैं, नहीं कर रहे हो उसकी तुलना में करना अच्छा है, और कर रहे हो उसकी तुलना में अच्छे से करना अच्छा है। अच्छे से करो, विनम्रता से बैठो, सावधानी से बैठो, अच्छे प्रमाद छोड़ करके बैठो, आलस्य का त्याग करके बैठो, अच्छे से बैठ करके जिन वचन सुनो। अब ये घर घर में चल रहे हैं ना, अभी क्या हो रहा है कोरोना की इस परिस्थिति में, घर घर में जनवाणी की चर्चाएं चल रही है, टीवी पर चल रहे हैं, चैनलों पर चल रहे हैं, ये लाइव सुन रहे हैं। ऐसे इतने हजारों लोग लाइव सुनते हैं रोजाना, कितने लोगों के चलते रहते हैं सबके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो। हाँ, आपने 6 घंटा सीधे कमर करके सुन लिया, 4-6 घंटा 8 घंटा, अब और सुनने का मन है तो क्या करें? अब तुम लेटे लेटे सुन लो यार, कोई बात नहीं। माने क्या करें साहब, हमसे सीधा नहीं बैठा जा रहा है और प्रवचन सुनने के लिए मना कर दिया, तो फिर क्या करें? टीवी चला करके बैठे, लेटे लेटे टीवी देखने में दिक्कत नहीं है। ये सुन, लेटे लेटे टीवी देखने से अच्छा है लेटे लेटे प्रवचन सुन लेना। समझ में आ रही है बात? काम करते करते भी सुने जा सकते हैं, वही तो कह रहा हूं मैं। काम करते करते सुनने में भी कोई बाधा नहीं है, क्योंकि आपके पास में समय कम मिलता है और आप ज्यादा समय इसमें देना चाहते हो, तो सुन लो। लेकिन बेटर ये है यदि आप बैठ करके सुन सको तो ज्यादा बेटर है। चलिए, निशंकितपन की चर्चा हुई, मैं कुछ एक विशेष बात कह रहा था शंका और जिज्ञासा के संदर्भ में। ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पूछेंगे नहीं पूछे? बोलो, कोई बात नहीं ख्याल में आ रही है तो हम पूछे नहीं? पूछना है वो जिज्ञासा है, समझने के लिए पूछना जिज्ञासा है, और अपनी बात कह करके जिनवाणी के वचनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना, समझ रहे हैं आप? ये शंका है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव निशंकित अंग का तो धारी है, लेकिन जिज्ञासा सम्यक दृष्टियों को भी हो सकती है, जिज्ञासा पंचम गुणस्थानवर्तियों को भी हो सकती है, जिज्ञासा 6ठे 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को भी हो सकती है।
कल तो सुनाया था हमने भगवान महावीर पे व्याख्यान करते हुए, दो मुनिराजों को जिज्ञासा हुई, लेकर खड़ा हुआ उन्हें जानना है बात को, तो जिज्ञासा पूर्वक पूछो, समझने के लिए पूछो, कोई बात नहीं समझ में आ रही हो उसे जानने के लिए पूछो, लेकिन आप ऐसा मत पूछो नहीं साहब ये तो वैसा ही नहीं है, गलत है ये बात, हम नहीं मानते इन सब बातों को। आदमी चंद्रमा पर गया है कि नहीं, हम नहीं मानते इन बातों को, कि भैया तुम क्यों नहीं मान रहे, ये बताओ क्या बात कर रहे हो। साइंटिस्ट कह रहे हैं, अरे जिनवाणी कुछ कह रही है उस पर श्रद्धा करो। मैंने आधी लाइन पढ़ी है, अभी आधी और पढ़ता हूं, बड़ी गजब की लाइनें हैं। निशंकित पना होना चाहिए जीवन में, अरे दृढ़ता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात। जिन वच में शंका न धार, वृष भव सुख वांछा वाने, मुनि तन मलिन न देख घिनावे, तत्व कुतत्व पिछाने। क्या कह रहे हैं? जिन वच में शंका न धार, जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं, निशंकित पना हो गया। आगे वाली आधी लाइन में भव सुख वांछा भाने न था ना पहले, भव सुखों की वांछा न होवे, विषयों की वांछा न होवे, मैं धर्म कर रहा हूं ये सोच करके किसी प्रकार की कोई चीज मुझे मिल जाएगी, ये हासिल हो जाएगा, मैं इस मंत्र का जाप करूंगा तो मेरे ये बीमारी ठीक हो जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी श्रीमान पूनम चंद्र जी लोहाड़िया एवं माताजी श्रीमती चंद्र प्रभा देवी लोहाड़िया अजमेर की पुण्य स्मृति में श्री वीतराग विज्ञान स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, ऋषभायतन आध्यात्म धाम अजमेर राजस्थान, श्री नरेश लोहाड़िया जी दिल्ली।